नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। हमें पता है कि 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट होते हैं। कौन कौन से फंक्शंस होते हैं? एक होता है प्लानिंग, एक होता है ऑर्गेनाइजिंग, एक होता है स्टाफिंग, एक होता है डायरेक्टिंग और लास्ट होता है हमारा कंट्रोलिंग। ये इसी ऑर्डर में मूव करते हैं। हमें पूरे क्लास 12th में यही फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़ने हैं। इन सब का अलग अलग चैप्टर है तो हम वहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे, बट सिंस यहाँ पे हमें चैप्टर 1 में इसका ओवरव्यू देने को बोला है तो हम एक बार इसका ओवरव्यू दे देते हैं कि कौन कौन से फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट होते हैं। इस टॉपिक से आई डोंट एक्सपेक्ट कि कोई क्वेश्चन आएगा, बट स्टिल एक बार हम ओवरव्यू ले लेते हैं। प्लानिंग, इसका मतलब क्या होता है? डिटरमाइनिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन एंड हु इज टू डू इट। दोबारा, डिटरमाइनिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन, कि हमें क्या करना है और वो कौन करेगा, हु इज टू डू इट, राइट। इसके लिए हम क्या करते हैं? गोल सेट करते हैं और डेवलप करते हैं अ वे ऑफ अचीविंग देम। हम उनको सोचते हैं कि कैसे कैसे हम अपने प्लान जो हैं वो अचीव कर पाएंगे, अपने गोल्स जो है अचीव कर पाएंगे, और कैसे? इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। इफेक्टिवली का मतलब बता दो मुझे, फिनिशिंग द टास्क, एंड एफिशिएंटली मतलब डूइंग द टास्क करेक्टली एंड विद मिनिमम कॉस्ट, ठीक है। एक और लाइन इसमें मेंशन करी गई है, प्लानिंग कैन नॉट प्रिवेंट प्रॉब्लम्स, मतलब वो प्रॉब्लम्स तो हमारी एलिमिनेट नहीं कर सकती, बट वो क्या कर सकती है? कंटिंजेंसी प्लान्स बना सकती है। कंटिंजेंसी प्लान्स का मतलब कि हम पहले से ही अपनी प्रॉब्लम्स को असेस कर लेते हैं कि ये पॉसिबल प्रॉब्लम्स हमें आ सकती हैं और उसके अकॉर्डिंग हम अपनी प्लानिंग कर सकते हैं, ठीक है। आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फंक्शन की तरफ, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है? उसमें होता क्या एग्जैक्टली? हम असाइन करते हैं ड्यूटीज, ग्रुप करते हैं टास्क और एस्टैब्लिश करते हैं authority responsibility relationship and allocate resources required to carry out the specific plans. Organizing में हम और क्या करते हैं? एग्जामिन करते हैं हमारी कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं और उसके लिए कौन कौन से रिसोर्सेज हैं वो रिक्वायर्ड है, और उनको हम एलोकेट करते हैं अकॉर्डिंगली, ठीक है। अगर देसी भाषा में बोलूं तो हु विल डू अ पर्टिकुलर टास्क, वेयर इट विल बी डन एंड व्हेन इट विल बी डन, ठीक है। प्लानिंग कौन कौन से क्वेश्चंस को आंसर करता था? व्हाट इज टू बी डन एंड हु इज टू डू इट। और ऑर्गेनाइजिंग कौन से क्वेश्चंस को आंसर करता है? हु विल डू अ पर्टिकुलर टास्क, वेयर इट विल बी डन एंड व्हेन इट विल बी डन, ठीक है। आ जाते हैं नेक्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट पे, दैट इज स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब क्या होता है? फाइंडिंग द राइट पीपल फॉर द राइट जॉब। बेसिकली इसको एक और नाम से बुलाते हैं, दैट इज ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन। और इसमें होता क्या क्या है? इसमें होता है रिक्रूटमेंट होता है, सिलेक्शन होता है, प्लेसमेंट होती है, ट्रेनिंग होती है, किसकी? पर्सनल की। नेक्स्ट फंक्शन पे आ जाते हैं, दैट इज डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग को हम दूसरे नाम से भी बुलाते हैं, दैट इज लीडिंग। इसका मतलब क्या होता है? लीडिंग, इन्फ्लुएंसिंग एंड मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज टू परफॉर्म द टास्क असाइन टू देम। इसमें 4 एलिमेंट्स की बात होती है, हम आगे जाके पढ़ेंगे, आगे जाके चैप्टर में डिटेल में इन सारे एलिमेंट्स को पढ़ेंगे। 4 एलिमेंट्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं? मोटिवेशन, लीडरशिप, सुपरविजन एंड कम्युनिकेशन। लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है? मॉनिटरिंग, बेसिकली चेक करना ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस को, कि हमारे जो हमने प्लान्स बनाए थे, हमने जो उसकी एग्जीक्यूशन करी है वो हमारे स्टैंडर्ड्स के हिसाब से है भी या नहीं है। मॉनिटरिंग ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस टुवर्ड्स द अटेनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। इसका प्रोसीजर क्या होता है? इस्टेब्लिश करते हैं हम स्टैंडर्ड्स, मेजर करते हैं अपनी करंट परफॉर्मेंस, कंपेयर करते हैं अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड के साथ, एनालाइज करते हैं डेविएशन की। डेविएशन का मतलब क्या होता है? कि कुछ कमी तो नहीं रह गई, और अगर कमी रह गई है तो हम क्या करते हैं? टेकिंग करेक्टिव एक्शन, उसको सुधारते हैं।